नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज मध्य प्रदेश की सियासत में अगर सबसे ज़्यादा कोई चर्चा है तो वो ये कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची कब जारी करेगी और आखिर वो कौन से नाम हैं जिन्हें कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। तो आज हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस 15 अक्टूबर यानी नवरात्रि के पहले दिन अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी और 18 अक्टूबर तक अपने सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगी। इसमें कई ऐसे मौजूदा विधायक भी हैं जिनको चुनावी मैदान में उतारेगी। पहली सूची में इनका नाम शामिल किया जाएगा और ऐसी सीटें जो कांग्रेस लंबे समय से हार रही है उनके भी नामों की घोषणा पहली सूची में कर दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश सहित दिल्ली में लगातार बैठकें करके कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया और मंथन करने के बाद रायशुमारी भी कर ली गई है और अब कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की पहली सूची 15 अक्टूबर यानी नवरात्रि के पहले दिन जारी करेगी। हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है। फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है। उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा हुई उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उभर के। अब आपको हम बताते हैं कि वो नाम जिन पर कांग्रेस की लगभग सहमति बन चुकी है, स्क्रीनिंग कमेटी और अन्य बैठकों में भी इन नामों को लगभग फाइनल कर दिया गया है और अब जब प्रत्याशियों की सूची जारी होगी तो इनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। जिसमें सबसे पहले आपको बताते हैं ऐसे 14 सीटों पर सिंगल नामों को हरी झंडी दे दी गई है। इनमें पवई से मुकेश नायक, चुरहट से अजय सिंह, अमरपाटन से राजेंद्र कुमार सिंह, नागौद से यादवेंद्र सिंह, शमशाबाद से सिंधु विक्रम सिंह, विजयपुर से रामनिवास रावत, भांडेर से फूल सिंह बरैया, नरियावली से सुरेंद्र चौधरी, पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर, मुंगावली से राव यादवेंद्र सिंह, बेरसिया से रामभाई मेहर, टिमरनी से अभिजीत शाह, शिवपुरी से वीरेंद्र रघुवंशी, बासुदा से निशंक जैन पर लगभग सहमति बन चुकी है। अब जब प्रत्याशियों की सूची जारी होगी तो इनके नामों की भी घोषणा कर दी जाएगी। इसके अलावा हारी हुई सीटों पर भी इनके नाम की चर्चा की गई है, जिनमें चंदला से हरप्रसाद अनुरागी, गोविंदपुरा से रविंद्र साहू, बालाघाट से अनुभव मुंजारे, बिजावर से भुवन विक्रम सिंह, मऊगंज से सुखेंद्र सिंह बना, खरगापुर से चंदा रानी गौर, जबलपुर कैंट से जगत बहादुर सिंह अन्नू जो अभी कांग्रेस से महापौर भी हैं, कुरवाई से रानी अहिरवार का नाम है। तो नरसिंहपुर से देवेंद्र पटेल गुड्डू को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जो प्रहलाद पटेल के सामने चुनावी मैदान में होंगे। वैसे ही सिवनी मालवा से ओम रघुवंशी, अटेर से हेमंत कटारे, ग्वालियर से सुनील शर्मा, बमोरी से सुमेर सिंह गाड़ा, अशोकनगर से हरिबाबू राय, पथरिया से लक्ष्मण सिंह और अनूपपुर से रमेश सिंह के नाम पर लगभग चर्चा हो चुकी है। अब जल्द ही जब प्रत्याशियों की सूची आएगी तो इनके नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे ही कांग्रेस ने कुछ हारी हुई सीटों पर पैनल बनाए हैं, जहां पर एक से ज़्यादा नामों की पैनल सामने आए हैं, जिसमें सुर्खी विधानसभा से नीरज शर्मा और राजेंद्र सिंह ठाकुर धनोरा का नाम सामने है, जिसमें रेहली से ज्योति पटेल और कमलेश साहू का नाम का पैनल सामने आया है। सागर से सुनील जैन, सुदेश जैन गुड्डू का नाम है। रीवा से अजय मिश्रा बावा और राजेंद्र शर्मा का नाम सामने आया है, इनके नामों पर विचार किया जा रहा है। विजय राघवगढ़ से ध्रुव प्रताप सिंह और नीरज सिंह बघेल का नाम है। तो बहोरीबंद से नितिश पटेल, सौरभ सिंह के नाम है। वैसे सिहोरा से एकता ठाकुर, डॉक्टर संजीव बरकड़े का नाम है। वैसे भोजपुर से राजकुमार पटेल और सुरेश पचौरी के नाम का पैनल है। टीकमगढ़ से यादवेंद्र सिंह और अजय यादव का नाम है। हरदा से आर.के. दोगने और लक्ष्मी नारायण पवार, अवनी बंसल के भी नाम है। वैसे ही पाटन से नीलेश अवस्थी, विक्रम सिंह, दुर्गेश पटेल का नाम सामने है। जोबट से महेंद्र सिंह रावत, सुरपाल अजनार का नाम है, महेश पटेल का नाम है। और दतिया, जहां से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, उनके सामने प्रत्याशी उतारने को लेकर जो पैनल सामने आया है, अवधेश नायक, राजेंद्र भारती और राजू दांगी का नाम है। अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फाइनल इनके नाम पर एक नाम पर सहमति बनाई जाएगी और एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा।
वैसे ही कुछ ऐसी भी विधानसभा हैं जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चुनाव न लड़कर अपने बेटों को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। उनमें भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट है जहां पर आरिफ अकील ने अपने बेटे आतिफ अकील को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो वैसे ही कांतिलाल भूरिया जो पहले केंद्र में भी मंत्री रहे, उनके बेटे जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं विक्रांत भूरिया के भी नाम को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा हो सकती है। अब तक इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि कांतिलाल भूरिया लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं, इसलिए वे अपने बेटे विक्रांत भूरिया को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अब आपको वो नाम बताते हैं जो पूर्व में मंत्री रहे, कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रहे थे। उसमें लाहौर से डॉक्टर गोविंद सिंह जो मध्य प्रदेश विधानसभा में अभी नेता प्रतिपक्ष है, बाला बच्चन को राजनगर विधानसभा से, ओमकार सिंह मरकाम को डिंडोरी से, उमंग सिंगार को गंदवानी से, सज्जन सिंह वर्मा को सोनकत से, विजय लक्ष्मी साधो को महेश्वर से, प्रियवत सिंह को खिलचीपुर से, जयवर्धन सिंह को राघोगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जा सकता है और ये लंबे समय से यहीं से चुनाव लड़कर जीतते हुए आ रहे हैं। वैसे जीतू पटवारी राऊ विधानसभा सीट से, सचिन यादव कसरावत से, कमलेश पटेल सिहावल से, हुकुम सिंह कराड़ा और इसके अलावा सुरेंद्र सिंह बघेल कुक्ची से, सुखदेव पानसे मुल्ताई से, हर्ष यादव देवरी से, तरुण भनोट जबलपुर पश्चिम से, लखन घंगोरिया जबलपुर पूर्व से और लाखन सिंह यादव का नाम भीतरघाट से लगभग फाइनल हो चुका है। और क्योंकि ये तो वहाँ से लंबे समय से कांग्रेस के टिकट से लड़कर जीतते आ रहे हैं और कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नाम पर फिलहाल पेच फंसा है क्योंकि यहाँ से संजीव सक्सेना भी दावेदारी कर रहे हैं। फिलहाल पार्टी कश्मोकश में है और ये कोशिश कर रही है कि पीसी शर्मा को दक्षिण पश्चिम से ना उतारकर नरेला विधानसभा सीट से उतारा जाए और यहाँ संजीव सक्सेना को चुनाव मैदान में उतारा जाए। फिलहाल प्रत्याशियों के नाम को लेकर फाइनल मंथन हो चुका है और जब 15 अक्टूबर को नवरात्रि में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी तो इनके नाम की घोषणा करेगी। अब आपको बताते हैं ऐसे वो विधायक जिनके नाम पर कांग्रेस की पूरी तरह से सहमति बन चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी में भी इनके नाम पर मोहर लग चुकी है, बस अब इंतजार है तो सूची जारी होने का। जब सूची जारी होगी तो इनके नामों की घोषणा हो जाएगी, जिसमें श्योपुर से बाबू जंडेल, सबलगढ़ से बैजनाथ कुशवाहा, ग्वालियर दक्षिण से प्रवीण पाठक, सेवड़ा से घनश्याम सिंह, केपी सिंह पिछोर से, वीरेंद्र रघुवंशी जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अभी कांग्रेस में आए हैं उनको भी कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है। वैसे चाचोड़ा से लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई हैं और इससे पहले भी चाचोड़ा से ही लक्ष्मण सिंह विधायक हैं। गोपाल सिंह चौहान को चंदेरी विधानसभा से, महाराजपुर से नीरज दीक्षित को, आलोक चतुर्वेदी को छतरपुर से, नीलांशु चतुर्वेदी को चित्रकूट से कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाएगी। वैसे सुनील सराफ को कोतमा से, फुंदेलाल मार्को को पुष्पराजगढ़ से, संजय यादव को बरगी से, विनय सक्सेना को जबलपुर उत्तर से कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाएगी। वैसे भूपेंद्र मरावी को शाहपुरा से, नारायण सिंह पट्टा को बिछिया से, अशोक मर्सकोले को निवास से, संजय सिंह उइके को बेहर से, अर्जुन सिंह काकोड़िया को बरघाट से, योगेंद्र सिंह बाबा को लखनादौन से, संजय शर्मा को तेंदुखेड़ा से कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। वैसे सुनीता पटेल को गाडरवाड़ा से, सुनील उइके को जुन्नार देव से, कमलेश शाह को अमरवाड़ा से, सोहनलाल वाल्मीकि को परासिया से, नीलेश उइके को पांडुरना से, विजय चोरे को सोसर से, सुजीत चौधरी को चोरई से और नीले डागा को बैतूल से कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है और इनके नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है। अब इंतजार है तो प्रत्याशियों की सूची जारी होने का। वैसे ही ब्रह्मा भलावी को घोड़ा डोंगरी से, धर्मू सिंह टेकाम को भेजदेई से, देवेंद्र पटेल को उदयपुरा से, ब्यावरा से रामचंद्र डांगी, शशांक भार्गव विदिशा से, बापू सिंह तंवर को राजगढ़ से, कुणाल चौधरी को काला पीपल से, भीकनगांव से झूमा सोलंकी को और रवि जोशी को खरगोन से प्रत्याशी बनाने जा रही है। वैसी ग्यारसी लाल रावत को सेंधवा से, विक्रांत भूरिया को झाबुआ से, वीर सिंह भूरिया को थांदला से, वाल सिंह मेड़ा को पेटलावाद से, प्रताप ग्रेवाल को सरदारपुर से, पांचीलाल मेड़ा को धर्मपुरी से, विशाल पटेल को देपालपुर से, संजय शुक्ला को इंदौर 1 से, यानी कैलाश विजयवर्गीय के सामने फिर संजय शुक्ला होंगे तो संजय शुक्ला को इंदौर 1 से प्रत्याशी बनाने की तैयारी है, वहां से ही संजय शुक्ला अभी विधायक हैं। वैसे दिलीप सिंह गुर्जर को खाचरोद से, महेश परमार को तराना से, रामलाल मालवीय को
खटिया से हर्ष विजय गहलोत को सैलाना विधानसभा से और ग्वालियर पूर्व से सतीश शिकरवार, आगर से विपिन वानखेड़े, मुरैना से राकेश मावई, रविंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा सीट यानी नरेंद्र सिंह तोमर के सामने प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम पर लगभग मंथन पूरा कर सहमति भी बना ली है और अंतिम मोहर भी लग चुकी है। बस इंतजार है तो पितृपक्ष के खत्म होने का। नवरात्र की शुरुआत में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। 15 अक्टूबर को पहली सूची जारी करेगी और लगभग 18 अक्टूबर तक कांग्रेस अपने सभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी।